तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, बिलासपुर की बात कर लेते हैं। बिलासपुर के गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्रों ने एनएसएस कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम ऑफिसर पर बड़े आरोप लगाए। छात्रों का कहना है कि एनएसएस कैंप में उन्हें जबरदस्ती नमाज पढ़वाई गई। छात्रों ने कोनी थाने में इस मामले को लेकर लिखित शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एनएसएस कार्यक्रम 26 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित हुआ। इस कैंप में यूनिवर्सिटी के लगभग 160 छात्र शामिल हुए थे। अब इनमें से 4 जो छात्र थे मुस्लिम थे। छात्रों का यह आरोप है कि एनएसएस कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम ऑफिसर ने 30 मार्च को ईद के दिन हिंदू छात्रों को जबरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए मजबूर किया। इस मामले को लेकर छात्रों ने कोनी थाने में अब लिखित शिकायत दर्ज करवाई। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच में है। समाज को बताना चाहूंगा कि हम लोगों को जीजीबी में एनएसएस जो कैंप लगाया जाता है हर वर्ष, कैंप में ले जाकर वहां पे अभी ईद के दिन बच्चों को 150 हिंदुओं को 4 मुस्लिमों के वजह से वहां पे हम लोगों को नमाज पढ़ाने के लिए जबरदस्ती किया जाता है। कोई अनुमति नहीं लिया जाता है। और हम पूरे हिंदू समाज को बताना चाहूंगा मैं कि 6 बजे से 7 बजे के बीच जो योगा का टाइम होता था, उस योगा के बहाने बुलाकर 150 हिंदुओं को वहां पे नमाज पढ़ाया गया। और मैं इसी के लिए मैं अभी थाने में आया। मामले पर हमारे सहयोगी प्रकाश राव जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। प्रकाश, थोड़ा मामला समझना चाहेंगे पहले आपसे और उसके बाद ये भी जानना चाहेंगे कि अगर 1 अप्रैल 30 मार्च और 1 अप्रैल के बीच का ये मामला, यानी कि 3 दिन अगर ऐसा हुआ है, तो उसके बाद 13 दिन के बाद ये मामले का खुलासा क्यों होता है? क्या कोई उनके ऊपर प्रेशर था कि मामले को आगे नहीं बताना है? देखिए, पहले तो ये कि पूरा मामला जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी यानी कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है, जहां पर शिवतराई में एनएसएस का यहाँ पर कैंप कराया जा रहा था। लगभग 29 मार्च को अगर कहें 29 से 3 तारीख तक ये जो कैंप है वो वहाँ पर चलता रहा। और इस पूरे कैंप के दौरान अगर कहें तो लगभग 160 से अधिक जो छात्र हैं वो वहाँ पर एनएसएस कैंप में शामिल हुए थे और जिनको जो है ईद मिलादुल के मौके पर उनसे नमाज पढ़ाई गई। इस पूरे मामले पर अगर कहें तो जबरदस्ती जो नमाज पढ़ाने का आरोप है वो जो छात्र हैं, एनएसएस छात्र हैं, उन्होंने लगाया। और इस पूरे मामले की शिकायत जो है वो कोनी थाने में की है। और ये बड़ा मामला है आना, जिस तरीके से जो छात्र हैं उनको वहां पर नमाज पढ़ाई जाती है। उसके अलावा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जब कैंप के होता है जिस दौरान मोबाइल जो है छात्र नहीं ले जा सकते, लेकिन पहली मर्तबा ऐसा हुआ है जब छात्रों को मोबाइल ले जाने से रोका गया। यही वजह है कि वहाँ का जो वीडियो है, क्योंकि जब नमाज पढ़ाई गई उस समय सभी के मोबाइल जो है वो पहले जमा करवा लिए गए और छात्र जो है इसका विरोध करने लगे तो उनको धमकी भी दी गई, डराया गया, चमकाया गया। उसके अलावा जो प्रमाण पत्र उनको मिलना है, जो रिजल्ट उनको मिलना है, उसको भी निरस्त करने के लिए दबाव बनाया गया। ये वजह है कि छात्र डरे सहमे थे, जिसके बाद 13 दिन बाद अगर कहें तो अब छात्र जो है उन्होंने हिम्मत जुटाकर, क्योंकि हिंदू संगठन तक जब बात पहुंची है, हिंदू के जो नेता है उन तक जब बात पहुंची है, तो इसको लेकर जो छात्र है वो यहाँ पर कोनी थाना पहुंचे हुए थे। देर रात जो लिखित शिकायत है 4 ऐसे जो वहाँ के टीचर्स हैं जो है उनके खिलाफ अगर कहें तो लिखित तौर पर शिकायत जो छात्र है उन्होंने की और न्याय और कार्रवाई की मांग यहाँ पर की। लगभग 159 जो छात्र हैं उसमें 4 ऐसे जो छात्र हैं वो मुस्लिम थे और जो 4 छात्र हैं उन्होंने वहाँ पर कैंप में जो है नमाज अदा की गई, नमाज की जो है कराई गई। और ये बड़ा मामला ये है कि पूछना चाह रही हूँ प्रकाश, देखिए पूरे मामले पे आपने रोशनी डाली, लेकिन बात फिर वहीं आकर अटक जाती है कि क्यों ऐसा हुआ कि 13 दिन बाद ये मामला उजागर होता है। क्या वहां पर उनको छोड़ा नहीं गया, उन्हें डराया धमकाया जा रहा था? इसके पीछे वजह क्या रही कि उन्हें लगता है कि 13 दिन बाद आकर हमें इस मामले को शिकायत करनी चाहिए या प्रकाश में लाना चाहिए? बिल्कुल वही बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जिस तरीके से जो छात्र थे, क्योंकि जो छात्र होते हैं वो डरे हुए थे, क्योंकि उनका जो कई ऐसे चीजें हैं उनको ये भी डराया धमकाया गया क्योंकि आपके प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर नहीं दिए जाएंगे और कई ऐसी बातें हैं वो वहाँ पर की गई। यही वजह थी कि छात्र जो है इसको आकर सामने नहीं ला पाए। लेकिन जब छात्र यहाँ पर पहुंचे, कैंप खत्म होने के बाद जब यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद जो कुछ लोगों से छात्र लोग जो नेता है उनसे भी बातचीत की गई। उसके अलावा हिंदू संगठन है उनसे उन तक जब बात पहुंची तो इसी बात को लेकर जब वो छात्र है उनका समर्थन जब किया, तब जाकर इन्होंने वो कोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई है। क्योंकि ये बड़ा मामला है, जिस तरीके से वहां पर छात्रों को नमाज पढ़ाई जाती है तो ये बड़ा मामला है। और इस पूरे मामले पर एसपी ने भी अभी फिलहाल जो है जांच के बाद ही आगे कुछ कार्रवाई वो करने की बात की। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि कोऑर्डिनेटर के साथ साथ और किस किस पे इल्जाम यहाँ लगाए गए हैं कि प्रेशर करके वहां पर नमाज अता करवाई गई?
चार ऐसे जो वहां पर जो टीचर्स हैं उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया और लिखित शिकायत में उनके नामजद दी गई, जिसमें जो चार टीचर्स हैं उनका मैं नाम आपको भी बता दूं, क्योंकि देखिए इस पूरे मामले पर क्योंकि और भी कई लोग हैं जो वहां पर शामिल थे, लेकिन उन्होंने क्यों इस बात का विरोध नहीं किया, क्योंकि नामजद जो शिकायत की गई जिसमें डॉक्टर दिलीप झा है, उसके अलावा बसंत कुमार है, उनके अलावा ज्योति वर्मा है और वहीं निर्जा कुमारी और सुखभान सिंह ये है, उन पर कार्रवाई की मांग को लेकर लिखित शिकायत यहाँ पर छात्रों ने किया। जीजीयू में जिस तरीके से मामला आया तो ये भी देखना होगा कि जीजीयू प्रबंधन है वो किस तरीके से इस पूरे मामले पर एक्शन लेता है, क्योंकि ये मामला जब आया है तो कहीं ना कहीं पुलिस तक जब बात पहुंची तो पुलिस जो है लिखित शिकायत के आधार पर आगे कार्रवाई करने की बात कर रहा है, लेकिन देखना होगा कि जीजीयू प्रबंधन है वो किस तरीके से पूरे मामले पर एक्शन लेती है। जी आप हमारे साथ बने रहेगा। प्रकाश, हमारे साथ बिलासपुर के एसएसपी रजनीश जी भी जुड़ चुके हैं। रजनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि ये देखिए, ये चारों लोग हिंदू हैं और इन लोगों ने यहाँ पर क्यों ऐसा हुआ कि नमाज अता कराई? अगर आपके पास कोई जानकारी हो, क्योंकि एनएसएस कोऑर्डिनेटर और प्रोग्राम ऑफिसर पर आरोप लगे हैं कि जबरदस्ती हिंदू छात्रों से नमाज अता कराई गई है और ईद वाले दिन महज 4 ऐसे छात्र थे जो मुस्लिम छात्र थे। देखिए, उसमें कल रात में ये शिकायत आई है और उसमें हम लोगों ने, हमारे सीएसपी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को एक पत्र लिखा है इन सब चीजों के बारे में कि कब ये कार्यक्रम आयोजित हुआ, कब क्या हुआ है, और इस संबंध में पूरी जांच रिपोर्ट एक विश्वविद्यालय प्रबंधन से मांगी है। विश्वविद्यालय में प्रबंधन ने भी उसमें एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है जो कि 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देगी। तो ये सारी रिपोर्ट और हमारी जांच, जिसमें कि कल स्टूडेंट्स ने, कुछ बच्चों ने आके थाने में कंप्लेन की है, उनमें दिए गए जो तथ्य हैं उसकी वास्तविकता की जांच करके और उसमें जो भी चीजें पाई जाएंगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रबंधन अपने स्तर पर उसमें जांच करके उसकी भी रिपोर्ट दे रहा है और यदि उनको ऐसा लगता है कुछ ऐसी गतिविधियां हुई हैं तो विश्वविद्यालय प्रबंधन कार्रवाई करेगा उनके खिलाफ विभागीय रूप से जो भी है, और यदि कोई इस प्रकार की आपराधिक गतिविधि हुई है तो निश्चित रूप से पुलिस भी उसमें कार्रवाई करेगी आगे। दिनेश जी, एक चीज और समझना चाहेंगे, क्यों ऐसा है कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो ये बोल रहे हैं कि हमसे नमाज अता कराई गई है, तो 13 दिन बाद इन लोगों ने पूरे मामले को उजागर किया, इसके पीछे की कोई जानकारी नहीं? अब वो तो उन्होंने वो दी है, वहाँ पर शिकायत दी है, तो वो सारी चीजें देखेंगे कि क्यों विलम्ब हुआ उसमें। तो ये जानकारी, मेरा सवाल पूछने का इसके पीछे तथ्य है कि क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर था, क्या उन्हें कोई धमकी दी जा रही थी, या उन्हें लगा कि हमें नहीं उजागर करना है? ऐसा क्या हुआ अचानक उनको लगता है कि हमें कंप्लेंट करनी चाहिए और पिछले दिनों वो शांत रहे? हाँ, तो उनसे पूछा जाएगा, ये सब चीजें भी पूछी जाएंगी, जानकारी ली जाएगी कि क्यों विलम्ब क्यों हुआ, क्या कारण है, अगर कंप्लेन भी करना था तो उसी समय क्यों नहीं, ये सब चीजें पूछेंगे। ठीक, शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो हमारे साथ रजनीश जी जुड़े हुए थे, एसएसपी हैं ये बिलासपुर के। इन्होंने बताया है कि 24 घंटे के अंदर मामले के ऊपर अब रिपोर्ट मांग ली गई है। अब हमारे सहयोगी प्रकाश राव के पास चलेंगे जो तमाम जानकारियां हमें दे रहे थे। प्रकाश, पूरे मामले पर अब एसएसपी का कहना है कि 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी गई है। एक, इसी के साथ उन बच्चों से ये भी पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों है कि आप लोग इतने लंबे समय के गैप के बाद आए हैं, कोई धमकियां, कोई प्रेशर था या नहीं, और इसी के साथ अब जाकर वहाँ यूनिवर्सिटी में जाकर, विश्वविद्यालय में जाकर उनके साथ बातचीत हो रही है, चांसलर को भी बुलाया गया है या उसको उनसे पूछा गया है। इससे अतिरिक्त आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब इस मामले के चलते माहौल कितना गर्मा चुका है यूनिवर्सिटी में? बिल्कुल आना सवाल पूछना लाजमी है, क्योंकि अगर जो छात्र है वो 13 दिन बाद अगर थाने में शिकायत किया तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर बड़ा दबाव था। उनको कैंप से हटाने की बात और लगातार धमकी जो है वो उनको दी जा रही थी और ये आदेश भी दिया गया था, क्योंकि देखिए छात्र है, डिसिप्लिन को मानते, यही वजह थी कि जो उनके टीचर्स थे उन्होंने, जो कैंप में टीचर्स थे उन्होंने आदेश दिया था कि कहीं ना वो नमाज पढ़ी जाए और नहीं अगर पढ़ा जाता तो उनको हटाया जाता। लगातार के दबाव आया जाता, यही वजह है कि छात्र डरे सहमे थे, जिसकी वजह से उन्होंने शिकायत शिकायतकर्ता जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। तो सर आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका नाम हम उजागर नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए आपको मैं शिकायतकर्ता करके ही बुलाऊंगी। तो आपसे समझना ये चाहेंगे कि क्यों आपको लगा, पहले तो बताइए कि पूरा मामला कैसे कैसे वहां पर हुआ और क्यों जबरदस्ती की जाती है? महज 4 छात्र वहां पर मुस्लिम छात्र थे और ईद वाले दिन हिंदू छात्रों से नमाज अता करवाई गई। इससे अतिरिक्त ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि लाजमी सी बात है, कोई भी अगर शख्स ये पूरा मामला सुनेगा तो आएगा, अरे 13 दिन बाद क्यों, क्या कोई धमकी दी जा रही थी?
मैं आपके माध्यम से सारे हिंदू समाज को बताना चाहूंगा मैम कि डराया धमकाया तो जा रहा था डिपार्टमेंट से भी और एडमिनिस्ट्रेशन से भी, इसलिए अभी तक हम लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन ये ऐसा नहीं था कि हम चुप बैठे हुए थे, हमारा सभी प्रयास लगा हुआ था कि हम सभी को ईमेल भेज रहे हैं, इंडियन अथॉरिटी जितने भी है जो हमको सहायता, जिससे हमें सहायता की उम्मीद है, हम भेज रहे ईमेल कर रहे हैं। और मैं आपको पूरा घटना बताना चाहूंगा कि एनएसएस कैंप जो 26 मार्च से 1 अप्रैल तक लगा था, 7 दिवसीय कैंप होता है ये एनएसएस का यूनिट कैंप जो हर वर्ष लगता है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि 30 तारीख का डेट है, 30 मार्च 2025, जिस दिन ईद था। उस दिन ऐसा हुआ कि सुबह 6 से 7 के बीच जो योगा का टाइम होता है, उस बीच हमें योगा के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ पे योगा ना होकर वहाँ पर 4 मुस्लिमों छात्र को स्टेज पर बुलाकर उनसे बोला जाता है कि आज आपका दिन है, आज आप स्टेज पे आइए और नमाज पढ़िए। और वहाँ पे जो कोर लीडर थे वो आदेश दिए कि आपको जो ये नमाज पढ़ रहे हैं आप सभी को वही नमाज पढ़ना है। तो आदेश दे दिए। जब बच्चे वहाँ पे सारे, मैं बताना चाहूंगा मैम कि बच्चे वहाँ पे सारे फर्स्ट ईयर के मैक्स 80% फर्स्ट ईयर से थे और 20% सेकेंड ईयर के बच्चे थे, जो हमेशा बड़े का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे 5 दिन से। तो छठे दिन भी ऑर्डर फॉलो करेंगे बिना कोई क्वेश्चन के। वहाँ पे किसी से ना अनुमति लिया गया, न किसी चीज से पूछा गया कि आप अग्री हो करने के लिए, नहीं, बस ऑर्डर थोप दिया गया, जबरन कराया गया कि आप लोगों को करना है। और वहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एनएसएस कैंप में एक तरह से डिसिप्लिन के नाम पे ब्रेन वॉश करते हैं बच्चों का कि आपको डिसिप्लिन के नाम पे जो बोला जाता है वो करना होगा, सही हो या गलत। तो इस तरह से भी तो देखा जा सकता है, अमूमन स्कूल्स में देखा जाता है या बाकी कॉलेजेस में भी देखा जाता है। 2 तरीके होते हैं, देखिए नजरिए भी 2 हैं लोगों के, कि हो सकता है कि ये आपसे सौहार्द के लिए वो चाह रहे हैं, क्योंकि अगर वो अपना पक्ष रखेंगे ये बोल सकते हैं कि वहां पर पर्व था और पर्व के चलते इस तरह की जो बात है वहां पे रखी गई थी कि भाई नमाज अता कीजिए। नहीं मैम, ये मेरे आस्था के विरोध है, एकदम विरोध है। मैं इसमें ना साथ दिया नमाज पढ़ने में, मैं जबकि वहाँ पे अपना आवाज उठाया और मेरे को वहाँ पे दबाया गया कि आपके ऊपर इनडिसिप्लिनरी एक्शन लगाया जाएगा, डिपार्टमेंट से आपको नोटिस भेजा जाएगा कि आपका बिहेवियर ठीक नहीं है करके। 8 लोग, लगभग 159 बताया जा रहा है, 160 लोग अगर आप वहां पर थे तो 160 के 60 लोगों ने वहां पर कोई विरोध व्यक्त नहीं किया और वो लोग वहां नमाज अता करने लग गए। नहीं, मेरे जो मित्र थे उन्होंने आवाज उठाया मेरे साथ साथ, परंतु उन सब हमको बताया, मैं बता रहा हूँ आपको कि हमें डराया गया और वहाँ पे धमकाया इस चीज का कि आपके ऊपर इनडिसिप्लिनरी एक्शन लगाया जाएगा और आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो रद्द कराया जाएगा और आपको डिपार्टमेंट से भी नोटिस दिलाया जाएगा कि आपका बिहेवियर ठीक नहीं है करके, ताकि हम इसके आगे अगर नोटिस आ जाता है तो आगे किसी कैंप के लिए हम एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये तो आपको अभी भी प्रेशर होगा कि डिसिप्लिनरी एक्शन लगेगा, इसी के साथ साथ आपके ऊपर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी एक्शन नहीं है क्योंकि हमें सर्टिफिकेट मिल चुका है, तो अभी इनडिसिप्लिनरी एक्शन का कोई सीन नहीं है। बट ये कि हाँ, सर्टिफिकेट मिलने का इंतजार कर रहे थे, उसके बाद सोच रहे थे कि मामले को उजागर करेंगे। ये मैं अपने जो हमारे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष है, मैं उनके साथ कंटिन्यूअस बात पे लगा हुआ था इसी चीज पे, और वो हमको साथ दिए इस चीज में कि हम बात को आगे लेकर जाएंगे। आपके अध्यक्ष हैं विश्वविद्यालय के, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के अध्यक्ष आपके साथ कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे थे और वो ये चाह रहे थे कि आप लोगों को पहले सर्टिफिकेट मिल जाए और उसके बाद मामले को उजागर करते हैं। नहीं, ऐसा अध्यक्ष का कहना नहीं था। हमको सर्टिफिकेट कैंप में ही मिला, हमको आखिरी दिन में कैंप में दिया जाता है। ये आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ पूर्व विधायक भी जुड़े हुए हैं, रजनीश सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए इस तरह के मामले जब बिलासपुर से आते हैं और अक्सर हमेशा देखा भी जाता है इस जगह पर हमेशा कहीं ना कहीं धर्मांतरण का मुद्दा आता है या फिर इस तरह के प्रेशर के मामले आते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय से ऐसी तस्वीर आना ये सवाल का विषय है कि 159 छात्रों पर यह प्रेशर डाला जाता है कि आप लोग नमाज अता कीजिए। देखिए, ये बहुत ही आपत्तिजनक है और अभी जो विषय आ रहा है वो उसमें निश्चित रूप से इसकी जांच भी होगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ और बहुत कड़ाई के साथ कहा हुआ है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना या इस तरह की चीजें करवाना क्षम्य नहीं होगा और उसको बर्दाश्त किया जाएगा। इसमें यूनिवर्सिटी प्रशासन को निश्चित रूप से इसका बारीकी से जांच करना चाहिए और इसके दोषी जो लोग हैं
उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के घटना इन पवित्र संस्थानों पर, जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, शिक्षा संस्कार लेने जाते हैं, और यहाँ भी और बिलासपुर जैसे जगह में और इस तरह की घटनाएं यदि हो रही है तो इसको जांच करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए, क्योंकि वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और राज्य सरकार निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लेकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन रजनीश जी देखिए, स्टूडेंट्स के मन में भी कहीं ना कहीं उस समय पे प्रेशर था कि हम सर्टिफिकेट ले रहे और उसके बाद मामले को उजागर करना चाहिए, तो क्या ये नहीं लगता है कि ये भी चीज गलत है स्टूडेंट की साइड से? क्योंकि अगर 13 दिन बाद पूरे मामले को बाहर लेकर आया जा रहा है और डराया धमकाया जा रहा है, तो आप सोच सकते हैं उनका मेंटल स्थिति क्या होगी। निश्चित रूप से इसीलिए मैंने कहा कि ये पूरा जांच का विषय है, और जब छात्र अपने जीवन में अध्ययनरत रहता है तो उसको ये सिर्फ चिंता रहता है कि मेरा एकेडमिक जो ईयर है वो अच्छा जाए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दूं और जाए, और इन तरह की चीजों को वो दबाव में जब रहता है, उसको लगता है कि मेरे एकेडमिक इसमें कुछ फर्क पड़ सकता है, तो प्रेशर में आकर के वो इन चीजों को खुल के बोल नहीं पाता है और इसके कारण देरी होता है, और ऐसी चीजों का ये फायदा उठाते हैं। लेकिन निश्चित ही ये बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, और छात्र को यदि जल्दी से नहीं उजागर पाए किसी प्रेशर में, तो उसको भी उनको सामने लाना चाहिए। ठीक, हमारे साथ कांग्रेस के अनिल सिंह जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी एक बार सर एक फीडबैक जरूर लेंगे, क्योंकि तमाम जानकारियां यहाँ पर रखी जा रही है। नमस्कार आपका अनिल सिंह जी। नमस्कार। आपसे समझ देखिए, ये इस तरह की जब वारदातें सामने आती है, इस तरह की घटनाएं सामने आती है, ये कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर खड़े करती है वहां के प्रशासन पर और वहां की शिक्षा नीति पर भी। देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत चिंता का विषय है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला है चूंकि, और सबसे बड़ी बात ये है कि डबल इंजन ट्रिपल इंजन अब भारतीय जनता पार्टी में लगा हुआ है, और उससे ज्यादा संदिग्ध परिस्थिति जो इसमें है कि जब 4 छात्र सिर्फ मुस्लिम थे तथाकथित रूप से, तो एनएसएस के कोऑर्डिनेटर या इंचार्ज जो थे उन्होंने जबरदस्ती नमाज पढ़ाने का कार्यक्रम क्यों रखा? क्या ये शिकायत सही है, या ये सेंसेशन क्यों इस तरह से पूरे प्रदेश में फैल रहा है, कभी हिंदू मुस्लिम कभी हिंदू ईसाई? ये बहुत चिंता का विषय है कि आज सरकार में जो लोग बैठे हैं, क्या उन्हीं लोग इस प्रदेश की सद्भावना को, आपसी भाईचारे को समाप्त करना चाहते हैं? अगर इस तरह की घटना हुई तो भी चिंताजनक है, और अगर नहीं हुई और जबरदस्ती सेंसेशन पैदा किया जा रहा है तो बहुत चिंताजनक है। देखिए, एशियन न्यूज के विद्वान दर्शकों को भी पता है कि छत्तीसगढ़ में राजधानी में आरंग थाने से 2 किलोमीटर के अंदर मॉब लिंचिंग की घटना तक हुई, जिसमें 2-3 अल्पसंख्यक युवाओं को मार डाला गया। तो देखिए, ये बड़ी चिंता का विषय है कि गृह मंत्री के जिले में भी हम लोगों ने इस तरह की घटना देखी, जिसमें उन्होंने स्वयं गृह मंत्री ने कहा कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। तो ये समझ में नहीं आता है कि जब भारतीय जनता पार्टी को डबल इंजन और ट्रिपल इंजन लग जाता है, उसके बाद क्यों आपसी भाईचारा और सौहार्द हर जगह बिगड़ने का काम होता है। हर जगह जो शांति है, जहाँ कभी अशांति नहीं फैली हो, वहाँ भी अशांति फैलने लगती है, वहाँ भी इस तरह के सेंसेशन होने लगते हैं। देखिए, यह प्रदेश आपसी भाईचारे, प्रेम और सद्भावना के लिए जाना जाता है। कभी भी हमारे प्रदेश में इस तरह की स्थिति नहीं बनी, लेकिन आज बन रही है। तो इसमें कौन सा राजनीतिक षड्यंत्र है, कौन लोग शामिल हैं, या किस तरह की घटना हुई, इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी का एक ही उद्देश्य है कि आपसी भाईचारे, प्रेम और सद्भावना को समाप्त किए जाने का कोई भी खेल नहीं चलना चाहिए। सर रजनीश जी भी जुड़े हुए हैं। रजनीश जी, अब इनका ये कहना है कि ये जो पूरा मामला है ये पॉलिटिकली देखने को मिल रहा है और इसी कारणवश इसको उठाया जा रहा है। देखिए, मैं अभी अनिल भाई को सुन रहा था, वो शायद भूल गए हैं उनके सरकार में कवर्धा में क्या कांड हुआ था। उनके समय में रायपुर थाने में बैठ के जो धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग होते थे, टीआई के सामने, थाना के सामने वीडियो वायरल करते थे कि हम तो करेंगे, डंके की चोट पर करेंगे, जिसको जो करना है कर लिए। दृश्य भी देखा है, इनके मंत्री लिख के देते थे कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, आईपीएस अधिकारी लिख के देते थे कि बस्तर का डेमोग्राफी चेंज कर रहा है, जिस धर्म परिवर्तन हो रहा है। उन चीजों को छोड़ के डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार कर रहे हैं। बिल्कुल डबल इंजन ट्रिपल इंजन और जितने इंजन होंगे सब लगेंगे अभी अनिल जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में निश्चित रूप से कार्रवाइयां हो रही हैं। अब इनको लगता है कि किसने कराया, क्यों कराया, तो इनका तुष्टीकरण का जो ये था, इसका परिणाम भोग रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, इनके तुष्टीकरण की राजनीति की जो जहर बोई गई है, उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, और जांच में जो तथ्य आएंगे कार्रवाई होगी। इनके जैसे मैं 10 सेकंड का जवाब देना चाहूंगा। बचाने का काम नहीं होगा,
जो तथ्य है, जो चीजें सामने आएंगी, तो निश्चित रूप से जो भी इसके खिलाफ दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस के जैसे हम इनको बचाने का प्रयास, थाना में रिपोर्ट दर्ज नहीं करना, उनका बातें नहीं सुनना, उल्टा जो पीड़ित पक्ष है उसके खिलाफ में कर लेना, अपराध दर्ज कर लेना, ये काम नहीं होगा। सुनी जाएगी, जांच में जो तथ्य आएंगे उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। सर, आपको नहीं लगता कि विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल या जितने भी हिंदू संगठन है उनको भी इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि जैसे कोई पर्व त्योहार आता है जो अंग्रेजों से जुड़ा होता है, उसमें जरूर जाकर यहाँ पर लाठियां मारी जाती हैं, तमाम चीजें करी जाती हैं। ऐसे मामलों में नहीं उनको आगे आना चाहिए? नहीं, देखिए, सबसे प्रमुख चीज ये है कि संज्ञान में अपने आए तब ना। अभी जैसे हमारे मित्र बोल रहे थे कि ऐसे घटनाएं क्यों हो रही है, सरकार के सामने जब घटनाएं संज्ञान में आएगी। अभी बच्चे, मैंने पहले कहा कि वो एकेडमिक ईयर में अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान रखते हैं कि हमारा 2 साल 4 साल 5 साल का कोर्स है, अच्छे से पढ़ाई करें और पढ़ाई करके अपने भविष्य की चिंता करते हुए निकल जाते हैं। इस तरह की चीजों से वो बचना चाहते हैं। लेकिन आज यदि ये सब हो पा रहा है तो मीडिया का, आप जैसे जागरूक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसके कारण छात्रों में या छात्राओं में ताकत शक्ति आ रही है कि उसको बाहर लाने का हिम्मत कर लेते। तो इजीली एक और पॉइंट ऑफ व्यू है देखिए इस खबर के ऊपर। इस खबर के ऊपर ये है कि देखिए, हमारे जिस तरह से देखा जाता है धर्मनिरपेक्ष राज्य देश है हमारा, तो उसमें ये भी देखा जाता है ना कि आजकल हमारे जितने भी पर्व होते हैं, हिंदुओं के पर्व होते हैं, और हम लोग चाहते भी हैं कि आपसी सौहार्द से मनाया जाए। क्या पता ईद का उस दिन पर्व था तो इस तरह से एक मैसेज देना चाह रहे होंगे कि हम सब मिलकर इस पर्व को निभा रहे हैं, क्योंकि ये भी मैसेज हो सकता है वहां से रखा जाए। नहीं, देखिए, ये भाईचारा और ये जो चीजें हैं सिर्फ हिंदुओं के लिए है। हम ये भी नहीं देख रहे हैं कि हिंदुओं का जो त्योहार हो रहा है उसमें किस तरह से आगजनी की जा रही है, पत्थरबाजी की जा रही है, कर रही है। तो वो स्वेच्छा से करें, बिना दबाव के, प्रेशर से। और छात्र छात्राएं यदि अपनी स्वेच्छा से उनके त्योहार में शामिल होते तो इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती। वो नहीं बताते कि हम जो जाते हैं मुसलमान भाइयों के घर में उनके त्योहारों में शुभकामना देने के लिए, तो वो जाते हैं, उसमें कोई विषय आता ही नहीं। लेकिन इस तरह से उनका त्योहार, इसका मतलब कि हिंदुओं के खिलाफ में, हिंदुओं के ऊपर में दबाव के साथ, प्रेशर के साथ किया जाए, ये घोर आपत्तिजनक है। और इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उनको भी समझना चाहिए कि हम इस तरह की घटना करके सौहार्द न बिगाड़े। हिंदू के ऊपर आज तक कोई आरोप पूरे विश्व में आज तक नहीं लगा है कि कभी किसी धर्म के खिलाफ कोई बातें बोलना, उनके खिलाफ में कोई काम करना। लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि जब हमारा हिंदुओं का, सनातनियों का तीज त्योहार जो भी रहता है, उसमें कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं आती है। और ये घटनाएं, मैंने पहले कहा कि तुष्टीकरण के कारण जो जातिवाद की जहर बोया गया, इसके कारण आ रही है। वो धीरे धीरे एक एक करके सब ठीक किया जा रहा है। आने वाले समय में किसी भी जगह में, किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति को इस तरह की हरकत करने की हिम्मत नहीं होगी। ये आपको मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। कार्रवाई होगी और कार्रवाई के बाद जरूर पता लगेगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। प्रकाश राव, आपका भी शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए। अपना पक्ष वो रख रहे थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना होगा मामले पे क्या कार्रवाई होगी। 24 घंटे के अंदर प्रशासन की ओर से रिपोर्ट मांग ली गई है। लेकिन इस तरह के जब मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल का विषय जरूर बन जाते हैं कि क्यों यहाँ पर सिर्फ धर्म की राजनीति हो जाती है। अगर इस तरह से प्रेशर देके किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी शिक्षा के मंदिर में इस तरह के अगर काम होते हैं तो इस पे जो समाज पर है उसका क्या असर पड़ता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।